वेणु गीत देख रहा था रात्रि में, क्या भाव है, तो मन में आया कि वेणु में कौन कौन से लक्षण हैं। ये आप लोगों का भी होमवर्क है। 4 लक्षण मैं बता रहा हूं, इसके इतर 4 लक्षण आप लोग भी लिखो कि वेणु में ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे वो हरिप्रिय है। वो लक्षण मानव संबंधी होने चाहिए, वो लक्षण हम भी धारण कर सकें अपने अंदर, ऐसे लक्षण होने चाहिए। तो सबसे पहला जो लक्षण है वेणु का, जिससे ठाकुर जी को वो इतनी प्रिय कि सदा अधर पर धारण करते हैं, वो लक्षण है कि वो दोष युक्त होते हुए भी कुछ छुपाती नहीं ठाकुर जी से। वेणु का दोष क्या है? वंशी में दोष क्या है? छिद्र दोष है। ये छिद्र क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आदि ये जो सांसारिक दोष हैं, इन्हीं कोई छिद्र, ये हमारे अंदर भी ऐसे छिद्र हैं, पर हम क्या करते हैं? हम उन छिद्रों को छुपाते हैं, छिद्रों को बंद करते हैं। पर वेणु का गुण क्या है? वो दोष युक्त होते हुए भी ठाकुर जी के आगे सब प्रकट कर देती है। नाथ, मैं पोली हूं, मुझ में छिद्र हैं, मैं दोष युक्त हूं। और हम लोग कैसे हैं? हम ठाकुर जी के सामने गुणयुक्त बन के जाते हैं। अंदर तो विषय भर रहा है, अंदर तो मन में आ रहा है कि बाहर जाकर के जल्दी से कपड़े बदल के पार्टी में जाना है, और भीतर ठाकुर जी के सामने जाने के लिए बढ़िया धोती बगलबंदी पहन के तिलक लगा लगा के जा रहे हैं। दोष है, संसार चाहिए, पर ठाकुर जी के सामने अपने रूप को बदल करके जा रहे हैं। इसलिए हम वेणु नहीं बन सकते। वेणु का स्वरूप क्या है? जैसी है अपने दोषों को छुपाती नहीं, प्रकट करके ठाकुर जी के आगे जाती है। लिखते जाइएगा ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए, तभी ठाकुर जी अधर पर विराजमान करेंगे। पहला गुण, दोष युक्त होते हुए भी सब प्रकार से ठाकुर जी के सामने प्रकट कर देती, कोई छुपाव नहीं करती, किसी भी प्रकार का लाग लपेट नहीं है वेणु के अंदर। जैसी हूं ऐसी ही हूं, आप स्वीकार करो। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा, सब लोग गाओ। जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। एक ना, अब ये भी भाव बदल गया इसको गाते गाते। लगभग कथाओं में यही बताया जाता है चरणों में कैसे आए, पर ये 3 दिन का जो सत्र है ना, ये तो इसके लिए कि हम अधरों को कैसे पाएं। हे ठाकुर जी, हम कब वेणु बनेंगे आपकी? हमको कब वो अधरामृत प्राप्त होगा? हे प्रभु मुझे बताओ अधरों को कैसे पाऊं। तो उसी के लिए सत्र है ये 3 दिन का, कि ठाकुर जी के हम इतने प्रिय बन जाएं कि वंशी की तरह हमें कभी छोड़े ही नहीं। तो पहला गुण, वाह भैया, कौन दे रहा है? अच्छा, तो कहाँ था मैं? हाँ, तो पहला गुण क्या है वेणु का? वो दोष युक्त होते हुए भी ठाकुर जी के सामने प्रकट कर देती है, अपने उन दोषों को कभी छुपाती नहीं है। दूसरा गुण क्या है वेणु का? सहनशीलता, बहुत सहन करती है। वेणु जब बनाई जाती है तब कितना सहन करती है? छीली जाती है, उससे पहले बांस के रूप में होती है, 6 ऋतुओं को सहन करती है, आदि आदि सब भावों को सहन करने के बाद तब वेणु का निर्माण होता है, मतलब सहनशीलता। यदि कोई भक्त ये सोचे कि वो सुखद जीवन जी के भगवत प्राप्ति कर लेगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जाने सहयो है वही ने पायो है ठाकुर जी को, जाने कभी सहयो नहीं है। कई लोग आते हैं, कई बालक आते हैं, अपने मित्रों की शिकायत लेके आते हैं, अपने परिवारी जनों की शिकायत लेके आते हैं
कि उनकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पाते, उनकी वजह से ऐसे भाव आते हैं। अरे जब तक सहेंगे नहीं तब तक भगवत प्राप्ति होगी ही नहीं। सहना आवश्यक है भक्ति में। तो भक्ति, वेणु का दूसरा गुण क्या है? उसने सहा बहुत है। और एक बात बताएं, जो बहुत सहेगा वो उतना ही सन्निकट जाएगा ठाकुर जी के, जाने सहो ही नहीं है वो ठाकुर जी के उतनी नेक दूरी बनेगो, तो नेक सहनो तो पड़ेगो। तो वेणु का पहला लक्षण है वो दोषयुक्त होते हुए भी ठाकुर जी के सामने सब प्रकट कर देती है। दूसरा लक्षण है सहनशीलता। और तीसरा लक्षण क्या है वेणु का? पूर्ण अधीन। अपनी कोई इच्छा नहीं है वेणु की। पूर्ण अधीन मतलब आप जैसे बजाओ मुझे बजा लो, आप जो चाहो वो राग मुझ में बजाओ, जो चाहो वो स्वर प्रकट करो, जहां चाहे रख दो, जहां चाहे ले चलो। आप बजाओगे तो बजूंगी, नहीं बजाओगे तो चुपचाप बैठी रहूंगी, धूल खाती रहूंगी, लेकिन अपनी योग्यता कभी प्रस्तुत नहीं करूंगी। वेणु में सारे स्वर हैं, वेणु में सबको वशीकृत करने की सामर्थ्य है, पर वेणु फिर भी अपनी समस्त योग्यताओं को ठाकुर जी के आगे नतमस्तक करके छुपा के रखती है। मेरा कोई गुण नहीं है नाथ, आप प्रकट करोगे तो ही मैं बजूंगी। ये वेणु का तीसरा लक्षण है, पूर्णाधीन। पूर्णाधीन का मतलब यह नहीं है कि पड़े आलसियों की तरह ठाकुर जी के अधीन है। भैया ठाकुर जी, हे गोविंद देव प्रभु, आज दोपहर का भोजन मैं स्वयं नहीं करूंगा, आप ही आकर के मुझको खिला करके जाओ। गोविंद देव जी आ भी रहे होंगे तो गेट से ही लौट जाएंगे, बोले कितना आलसी है बताओ, इसके लिए पूर्णाधीन हुआ है मुझ पे। ये पूर्णाधीन का मतलब नहीं है। पूर्णाधीन का मतलब क्या है? अपने गुणों को गौड़ कर दे, अपनी योग्यताओं को गौड़ कर दे, ठाकुर जी के पूर्ण रूपेण अधीन हो जाए। मेरे अंदर जो गुण है, मेरे अंदर जो भाव है, मेरी जो योग्यता है, सब इनकी कृपा है, इनकी वजह से है। अपनी योग्यताएं, अपनी विशेषताएं किसी में ना माने, ये तीसरा गुण है वेणु का। तो पहला गुण दोषयुक्त होते हुए भी सब प्रकट कर देती है, तीसरा गुण सहनशील है, तीसरा गुण पूर्णाधीन है, और चौथा गुण बिचौलिया। वेणु कौन है? बिचौलिया। स्वर प्रकट होता है वेणु से, आकर्षण होता है वेणु से, पर कभी भी सुनने वाला व्यक्ति वेणु से प्रेम नहीं करता है, वेणु बजाने वाले से प्रेम करता है। ये वेणु का चौथा लक्षण है। मतलब ये एक प्रकार से हमारे लिए, वक्ताओं के लिए, कि हमारा काम ये नहीं होना चाहिए कि भाई सब हमसे आकर्षित हो जाओ, हमारे पीछे पड़ जाओ, हमारे संग लगे रहो। नहीं, हम तो वेणु हैं, बजा तो श्याम सुंदर रहे हैं, आपको उनकी ओर आसक्त होना है। और यही भाव आपके लिए है। कब? देखो, ये दूसरे यजमान प्रकट हो गए हमारी कथा के। प्रथम यजमान अंधेरे में श्री चंद्रमा हैं, वो प्रथम आरती वो करते हैं, दूसरी आरती इनको करनी है तो 10-15 मिनट पहले ही आ गए हैं, तो बस अब करेंगे आरती। तो क्या बता रहा था मैं? चौथा लक्षण क्या है वेणु का? बिचौलिया। बिचौलिया लक्षण मतलब शरणागति करवाती है, अपनी नहीं, ठाकुर जी की। आप भी वैष्णव बने हैं, आप भी गुणयुक्त हो जाएंगे, आप भी भावयुक्त हो जाएंगे। तो भावयुक्त होकर के जब ये भाव आप किसी को सुनाएंगे तो एक चीज का आपको अनुभव होगा जो हमको होता है। क्या? कि सुनने वाला व्यक्ति वो हमसे ही आकर्षित हो जाता है। लेकिन यदि वो हमसे आकर्षित हो रहा है तो ये उसकी कमी है। हमारे अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि वो हमसे आकर्षित हो, हमारे अंदर तो यही भाव होना चाहिए वो श्याम सुंदर के ही आसक्त हो। ये वेणु का चौथा लक्षण है। तो पहला लक्षण दोषयुक्त होते हुए भी सब प्रकट कर देती है, दूसरा लक्षण सहनशील है, तीसरा लक्षण पूर्णाधीन है, और चौथा लक्षण शरणागति करवाती है योग्यता होते हुए भी। ये चार लक्षण यदि हमने अपनी मति से ढूंढे, यदि ये चार लक्षण हमारे भीतर आ जाएं, तो हम भी कहेंगे कि अब ठाकुर जी ने हमको भी अधर पर धारण कर लियो है, अधर पर ठाकुर जी ने धारण कियो है। इसका क्या है भैया? ये 2 5 2 6, वाह भैया, सबके कोड वर्ड निकल आएंगे यहीं पे। तो इसका एक पद भेजा है, आहा, सुंदर राग लो, कोई भैरव लो, आहा। गोपियां ये बात वेणुगीत में कहती हैं, अरे वैरणी
ये हमारी सौत है। कौन? वंशी। जो स्थान हमारा होना चाहिए वो इसको प्राप्त है। ठाकुर जी के अधरामृत मिले हैं या मुरली कौन तप तय कियो, मुरली कौन तप तय की, मुरली कौन तप तय कियो, मुरली कौन तप। ये जो भी पद यहाँ गाए जाएं ये केवल सुनने नहीं है, पीछे दोहराने हैं। और वो भाव रखो। हम भी मुरली से कह रहे हैं कि अब हटो, हमको भी आन दो, हमको भी ठाकुर जी के इतने सन्निकट रहने दो। मुरली कौन तप तय कियो, मुरली कौन। क्या करती है मुरली? रहत गिरधर मुख ही लागी, रहत गिरधर मुख ही लागी, रहत गिरधर मुख ही लागी, रहत गिरधर मुख ही अधर को रस पियो, अधर को रस, अधर को रस पियो, अधर को रस। गाओ। मुरली कौन तप तय कियो, मुरली कौन तप, मुरली कौन तप तय कियो, मुरली कौन। नंद नंदन पानी परस के, नंद नंदन पानी परस, नंद नंदन पानी परस के, नंद नंदन पानी परस, तोए तन मन दियो, तोए तन मन, हे तोए तन मन दियो, तोए। अरे वंशी, तेने ऐसो कहा कियो है, जो विश्व अपनो तनमन श्री कृष्ण को प्रदान करे, वह नंद नंदन ने अपनो तनमन तो को प्रदान कर दियो। अरे वंशी, तेने ऐसो कौन सा मनोरथ कियो, तेने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं? जा विश्व के अधिपति के पीछे पूरा विश्व पड़ो है, वो अधिपति विश्वनाथ तेरे पीछे पड़ो है। हाँ सूर श्री गोपाल बस भय, सूर श्री गोपाल, सूर श्री गोपाल बस भय, सूर श्री गोपाल बस भय, जगत में यश लियो, जगत जाको यश पूरे जगत में है, वो तेरे वश में है। जगत वश कर लियो, जगत
मुरली कौन तपत कियो, मुरली कौन तपत कियो, मुरली कौन तपत कियो, मुरली कौन तपत कियो। रहत गिरधर मुख ही लागी, रहत गिरधर मुख ही अधर को रस पियो, अधर को रस पियो। नंद नंदन पानी परस के, नंद नंदन पानी मतलब नंद नंदन को जिसने पूर्ण रूपेण पा लिया, नंद नंदन पानी परस के, नंद नंदन पानी तोए तन मन दियो, तोए तन मन। सूर श्री गोपाल बस भय, सूर श्री गोपाल जगत में जस लियो, जगत में। जिन्होंने पूरे विश्व में यश पाया वो गोपाल जी तने अपने वश में कर लिए। अरे वंशी, तने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं? कौन तप तय कियो, मुरली कौन तप। गोपियां कह रही हैं, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम, सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं, यैवान पीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कहती हैं, आज ही एक संकल्प धारण कर लीजिए। क्या? कि नेत्र हमको प्राप्त हैं। अब इन नेत्रों का एक ही, अब हमारा जप तप नियम सब एक ही चीज के लिए। क्या? कि इन नेत्रों को प्राण त्यागने से पहले इन नेत्रों से हमको श्यामा श्याम देखने हैं, इन नेत्रों से हमको साक्षात श्री गोविंद के दर्शन करने हैं। ये आज ही संकल्प ले लीजिए। इसी के लिए ही जप है, इसी के लिए ही व्रत है, इसी के लिए ही नियम है, इसी के लिए ही सब कुछ करना है। बंधुओं, जीवन में आने वाले सुख दुख हम अपने कर्मों से प्राप्त कर सकते हैं। उन कर्मों को सुदृढ़ बनाने के लिए जप तप नियमों की आवश्यकता नहीं है। जप तप नियम अनुष्ठान आदि इन सबको तो केवल एक भाव के लिए करो कि केवल श्यामा श्याम हमको प्रत्यक्ष दिख जाएं, तब इन नेत्रों का साफल्य पूर्ण होगा। गोपियां कह रही हैं, जिन्होंने गाय चराते हुए श्री कृष्ण को नहीं देखा, उनके नेत्रों ने वास्तव में पाने का साफल्य ही नहीं पाया है। इस प्रकार गोपियां वेणु गीत में ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रही हैं, ठाकुर जी के गुण का वर्णन कर रही हैं। अब भाव तो है कि एक श्लोक और बोल दें वेणु गीत का, उसके बाद आज के भाव को विश्राम देंगे। कल फिर पुनः 5:15 बजे से प्रारंभ करेंगे और 5 बजे ही आ जाएंगे कल हम। आप लोग आ ही गए थे समय से। तो गोपियां कह रही हैं कि चूत प्रवाल वरहस्तव कुपोलम, मालानु जतुरलम पशुपाल गोष्ठ्या, रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमान। गोपियां कहती हैं, ठाकुर जी जब वन में गैया चराने जाते हैं तो उनका रूप कैसा होता है? तब गोपियां कहती हैं, बोले ठाकुर जी मैया तो श्रृंगार करके भेजे, पाग पहना के, पीतांबरी पहना के, माला आदि पहना के, के बाद ठाकुर जी अपना श्रृंगार स्वयं और कर लें। क्या करें? बोले आम के सुंदर वृक्षों से नए नए पत्ते जो निकले होंगे आम के वृक्ष में, उन पत्तों की डाल को तोड़ लेते हैं, कछु यहाँ खोस लेंगे, कछु यहाँ लगा लेंगे। ऐसे अपने पाग में जगह जगह जहाँ जहाँ अवकाश मिलता है ठाकुर जी वहाँ आम के कोमल पत्तों को
पिरो लेते हैं। और क्या करते हैं, बोले कि इस प्रकार अपने पाग में आम के सुंदर पत्ते लटका लेते हैं। वो जब सूख जाते हैं तो वो यूं लटक और जाते हैं मुखमंडल पर, तो ठाकुर जी बीच बीच में उनको ऐसे हटाते रहते हैं। आहा, और कैसे हैं, बोले मोरपंख तो धारण किया ही है, बोले फूलों के गुच्छे, ठाकुर जी पुष्पों के गुच्छे, ये श्रृंगार ठाकुर जी स्वयं करते हैं अपना। मैया ने श्रृंगार किया वो अलग है, ये ठाकुर जी स्वयं अपना श्रृंगार कर रहे हैं। बोले बीच बीच में जो वृक्ष मिलते हैं उन पर जो पुष्प ठाकुर जी को दिखता है, ठाकुर जी उस पुष्प के गुच्छे ले लेते हैं, उसमें बढ़िया एक सूखी सी कुशा बांध करके वाकू अपने बाजूबंद में लगा लेंगे, वाकू अपनी यहाँ कमरबंद में बांध लेंगे, कछुन को अपने पीताम्बरी में कस लेंगे। जगह जगह पुष्पों के गुच्छ ठाकुर जी अपने अंग पर बांध लेते हैं। और रंग बिरंगे कमल ठाकुर जी इस प्रकार जगह जगह पर उनको खोचवे को श्रृंगार है पूरा। अब जगह तो है ना, क्या करें, तो जहां जहां बंद रहो वहीं पे सब ने पिरो लो। तो खोचनो समझे ब्रजभाषा को शब्द है खोचनो, मतलब जैसे खोचनो कैसे कहेंगे हैं, खोचना, समझ गए ना, ऐसे बांध के वहां में खोच ले। तो ऐसे ठाकुर जी खोच लें, जगह जगह दगा लें। और महाराज कहीं तो कमल ने कर रहे हैं, कहीं तो फूलन के गुच्छा ने कर रहे हैं, कहीं पर पत्ता बंध रहे हैं, लटक रहे हैं मुखमंडल पर, अलग ही श्रृंगार है ठाकुर जी को। तो गोपियां कहती हैं देखो तो सही सखियों, अच्छा घर में बैठी हैं गोपियां, घर में बैठ के देख रही हैं कैसे रंग बिरंगे कमलों को लाला ने जगह जगह खोच रखो है, अपने बाजूबंद में लगा रखें, कड़ूलान में धर रखें। और यूं भी नहीं, एक आध कमल यदि गिर भी जावे तो जैसे ही गिरे वाकू पीछे चल रहे सबरे सखा आदि ये खोंचले में उठाए उठाए करके, अरे लाला की प्रसादी भैया या कुछ स्वीकार करो। रंग बिरंगे कमल के और कुमुद की माला, कुमुद की माला एक कमल जैसा कुमुद होता है, उसके पतले पतले रूप होते हैं कुमुद, उसकी ठाकुर जी माला पहन लेते हैं, गले में धारण करते हैं। और कैसी माला पहनते हैं, ये छोटी माला मुंह को पहना दी है, इतनी छोटी नहीं, ऐसी पहने कि ठाकुर जी चलें तो पामन से ठोकर मारते हुए चलें वहां पे, हाँ ऐसे चलेंगे ठाकुर जी, ऐसी सुंदर माला पहन लें। और सांवरे श्री कृष्ण हैं, उन्होंने पीताम्बरी पहन रखी है। गौर वर्ण के बलराम जी हैं, उन्होंने लीलांबरी पहन रखी है। और फिर क्या कर रहे हैं, बोले ऐसे अपना पूर्ण श्रृंगार करके जगह जगह पुष्पन को खोंच करके और आम की पत्तन को सिर पाग पे बांध के आदि आदि ये सब करके पूरे पुष्पन से भर गए, वनमाली ठाकुर जी बन गए। अब वनमाली बन करके जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे सब ग्वाल बाल बैठे हैं और ठाकुर जी कूद करके सबरे ग्वालान के बीच में बैठ जामे। और बैठ करके महाराज अपने एक कान पे हाथ धर के भुजा उठा करके ठाकुर जी मधुर संगीत गामे, उनके बीच में बैठ करके पदावली गा रहे हैं, कभी कोई रसिया गा रहे हैं, कभी कोई भाव गा रहे हैं और वाद्यका बज रहे हैं, बोले एक दूसरे की सिरई बजा रहे हैं, एक दूसरे के पेट को ही बजा रहे हैं। ऐसे ही हाथ में से जो स्वर निकाले वाली वस्तु मिल जाए जैसे घड़ा आदि हैं उनको ही बजावे लग रहे हैं। और ठाकुर जी मधुर संगीत से सबरे ग्वाल बालन के बीच बैठ करके मधुर गायन कर रहे हैं। ऐसे नटवर समान आकर्षण वाले, अरे सखी मेरो तो मन घर में लगा ही ना रहे हो, मेरो तो मन कर रहा हो या श्याम सुंदर के पास पहुंच जाऊं और जाए करके या के मधुर स्वर को सुन लूं। बंधुओं स्वर की बात आई, एक कथा मैंने यही सुनाई थी पिछली बार, क्या कि एक बार गोविंद दास जी, अष्ट सखाओं में एक सखा गोविंद दास गुसाई विठलनाथ जी को पद सुना रहे थे और सुनाते सुनाते बीच बीच में गाते गाते रुक जाएं और ऐसे ही बोले नेक ढंगते का लाला नेक अच्छो ते स्वर लगा, ऐसे ना गायो करें, देख बेसुरो काई को हेरो अच्छे ते गा। तो सामने बैठे गुसाई जी बोले ए गोविंदा, ये तुम बीच बीच में किसको टोकते हो? तो गोविंद दास जी बोले गुसाई जी तुम्हारो लाला बैठो है और मेरे पीछे पीछे हाथ लगा के कान पर गा रहा हो प्रेम से। गोविंद दास जी को गुसाई विठलनाथ जी को ठाकुर जी नहीं दिख रहे थे, गुसाई जी के नेत्रों में आंसू आ गए। तो गोविंद दास जी से बोले गोविंदा मुझको ये मत बता, ठाकुर जी तक कह मत कि वो मेरे सामने प्रकट हो, बस तू सुन एक बात बता, ठाकुर जी को स्वर कैसो है, ठाकुर जी गावे कैसो है, ठाकुर जी की बोली कैसी है, नहीं बता तो सही उनके स्वर कैसे हैं, वो गावे कैसो हैं। ये बात सुनते ही गोविंद दास जी के नेत्र सजल हो गए और श्री गोविंद दास जी बोले
मैं कहाँ वर्णन करूं। जाको वर्णन है जाए समझो वो वस्तु सामान्य थी, और जाको वर्णन ना है सके समझो वो असामान्य थी। अरे गुसाई जी मेरे पास शब्द नहीं है लाला के स्वर को बखान करवे को। इतनो सुंदर गामे, इतनो मधुर गामे लाल जी, इतनो मीठो गामे, मैं कहा बताऊं। लेकिन गुसाई जी बोले तने लेकिन क्यों कही, कहा भयो। बोले लाल जी तो बहुत मधुर गामे, पर लाल जी से भी मधुर हमारी श्यामा जू गामे, हमारी लाडली जू गामे, हमारी श्री जी गामे, हमारी किशोरी जी गामे। उनके स्वर के आगे तो लाला भी फीको सा लगे, श्री जी के स्वर ज्यादा सुंदर हैं। तो गोपियां कह रही हैं, कैसे हैं ठाकुर जी। मध्य विरे जतुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो। ठाकुर जी अपने कान पर हाथ रख के ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके नटवर बन करके सुंदर अपना श्रृंगार करके बीच में मधुर मधुर स्वर लगा रहे हैं। बीच बीच में पत्ता आ जाए उनको उठाए करके किनारे कर दें और ठाकुर जी को ऐसा मधुर संगीत चल रहे है। इतने सुंदर ठाकुर जी, उनके रूप को देख करके गोपियां आसक्त हो रहे हैं। चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारी हैं, भौएं हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे हैं। होया के मधुर रसीले वचन हो मेरा या पे अटक गया मन। राधा रमण मेरो राधा रमण रे, राधा रमण मेरो राधा रमण। ऐसे सुंदर ठाकुर जी के रूप को वर्णन करके गोपियां आनंदित हो रही हैं। गोपियां, बंधुओं एक बात बताऊं, ब्रज में कभी जाओ, एक बात कह के बस कथा को विश्राम देंगे। ब्रज में कभी जाओ और ये भी कोई गौ पालक गौ चराते भय आपको ग्वारिया दिख जाए ना, तो एक बार मेरे कहते बा को प्रणाम जरूर करियो। एक जगह कथा में पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान से सुनियो। नंदगाम में एक बाबा रहते और वे बाबा नंदगाम में रहते और मधुकरी मांग करके वहीं भिक्षाटन करके रहते। उन बाबा को नियमों जो भिक्षा लेके आते ना वहां में पाते, वही समय एक कुत्ता उनके पास आ जातो। बाबा बाकू भी मधुकरी पवा देते, थोड़ा सा भाव जो बचतो बाकू दे देते। उनको लगती भैया ब्रज को कुत्ता है, जो कोई संत ही होगो, मधुकरी को या को भी अधिकार है। तो बाबा नित्य पवाते। एक दिन बाबा कहीं चले गए, वहां 2 दिन लग गए, 2 दिन तक बाबा आए नहीं। 2 दिन बाद जब बाबा लौट करके आए तो रात में रोने की आवाज सुनाई दी। बाबा उठ करके बैठ गए, भैया कौन रो रहा है। कुटिया के बाहर झांक के देखा तो एक प्रेत था। वो प्रेत बोला, बोले महाराज जी आपकी झूठन और ब्रजवासियों के घर की मधुकरी, इसको पाकर के मैं अपनी योनि से निवृत्त हो रहा था, परंतु 2 दिन तक आप यहाँ रहे नहीं और मुझे मधुकरी प्राप्त भई नहीं, मैं तो फिर से प्रेत योनि में ही रह गया। मतलब वो कुत्ता कोई और नहीं था, वो एक प्रेत था जो उसके रूप में नित्य आता था और आकर के वो मधुकरी प्रसाद ले रहा था निवृत्त होने के लिए अपनी योनि से। तो बाबा ने जैसे सुनी प्रेत, देखो वैष्णव का ऐसा लक्षण होता है, जैसे ही सुना कि प्रेत है, प्रेत सुनते ही उसके पीछे पड़ गए। बोले भैया सुनो, तुम प्रेत हो? बोले हाँ। बोले तुम ब्रज के प्रेत हो, साधारण तो हो नहीं हो। तो बोले हाँ है तो ब्रज के प्रेत। तो बोले तुमको ये पता होगी कि श्याम सुंदर कहाँ है? प्रेत बोलो हाँ पता तो है। तो तुमने दर्शन किए? बोले इतनी योग्यता कहाँ महाराज जी, प्रेत हैं तो प्रेतों को इतना तो पता होता है कि देव कहाँ घूम रहे हैं। बाबा चरणन में गिर गए, बोले मैं तेरी मुक्ति की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं, तो मुक्त करा दूंगा, तू बस इतना बता दे श्याम सुंदर कहाँ है। तेरे पांव हाथ जोड़ूं भैया, तू मुझको बता दे श्याम सुंदर कहाँ है। तब वो प्रेत बोले बाबा ये नंदगाम ते नेक दूर जाओगे ना, मैं बता रहा हूं ठीक है,
सुन लियो? बोले हाँ बता दे भैया। बोले नंदगाम तक दूर जाओगे ना तो वहां शाम के समय कछु ग्वारिया गैया चरा के लौटे। बोले हाँ। तो बोले उन ग्वारियान के झुंड में एक नेक 100 बालक और चले पीछे पीछे। बोले हम भाई। तो बोले बाबा वही के पाम पकड़ लियो, वही ठाकुर जी हैं, वही ठाकुर जी। बाबा ने कही तेरी मुक्ति की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं, तू यहीं डट जा, मैं अभी आऊं। और बाबा गए, शाम को समय भयो, महाराज झाड़ी में छुप के बैठ गए। इतने में ही गैयान को झुंड आयो और गैया जा रही और गैयान के पीछे बड़े बड़े महाराज सिर पे पाग वाग बांध करके ग्वारिया जा रहे। इतने में ही नेक नेक सीसी गैया बछिया जा रही और उन बछियान के बीच में गद मदरासो नेक 100 एक सांवरो सो लाला। उन गैयान ने हाँकते हुए चल लो। बाबा गए और बाबा ने जा करके बाके पाम पकड़ लिए। अच्छा वो था ग्वारिया का बेटा ही। और बाबा को तो वह प्रेत की बात पर विश्वास, बाके चरण पकड़ लिए। बोले अरे ठाकुर जी मुँह पे कृपा करो, मुँह पे अनुग्रह करो, आज बड़ी मुश्किल से मुँह को मिले हो, अब ना छोड़ूंगा। अब तो वो बालक रोवे, अरे मैया तो मारेगी बाबा, कहा कर रो है? अरे मेरे पामन को छोड़। बोले ना तुम ही ठाकुर जी हो, मुँह को पूर्ण विश्वास है, तुम ही ठाकुर जी हो, तुम ही मेरो जीवन उद्धार करोगे, तुम ही मेरे लाला हो, तुम्हारे चरणन में प्रणाम करूं। देख बाबा तो को रोटी चाहिए रोटी ले जा, मधुकरी चाहिए मधुकरी ले जा, छाछ चाहिए छाछ ले जा, मेरे पामन ने छोड़, मेरी मैया बाट निहार रही है घर पे, लेट जाऊंगा तो को भी मारेगी मुँह को भी मारेगी, चल जल्दी छोड़। बाबा बोले मैं नहीं छोड़ूंगा, एक बार मुँह को दर्शन करा दो, गोदी में बैठा के स्वयं छोड़ के आऊंगा, एक बार दर्शन तो दे दो। महाराज बाबा ने पाम छोड़े नहीं, वो बालक खड़ो खड़ो रोने लगो जोर जोर से, मैया देख या दारी के बाबा ने मेरो पाम पकड़ लियो, मैया देख ये बाबा मुँह को छोड़ ना रहे है। बाबा इतने विश्वास से चरण पकड़ के बैठे रहे, रुदन क्रंदन करने लगे, बोले आज नहीं छोड़ूंगा, आप तो मेरे ठाकुर जी हो। आहा, नंद भवन में बैठे ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और महाराज बा बालक के रूप में ही श्री श्याम सुंदर प्रकट है गए और प्रकट है के बाबा को दर्शन दे दिए। तो गौचारण करवे वाले ग्वारिया भी बंधुओं, उनमें भी ठाकुर जी के अंश हूं मैं। तो मेरी कही बात को मानियो, सबको प्रणाम तो करो ही हो, लेकिन कभी कोई गौ चरावे वाला ग्वारिया मिल जाए बाकू प्रणाम करेंगे। ऐसे ही पंप पकड़ लियो, बोले बाबा छोड़ेंगे ना, तू दर्शन दे पहले। पता चली महाराज ग्वारियान की शामत आ गई। जयपुर ते ग्वारिया गुजर ही नहीं रहे, क्यों? बोले माँ ठाड़े खड़े रहे पकड़ बेकू। तो भैया ऐसा वेणु गीत अभी हमारे 2 श्लोक हुए हैं और भी श्लोक हैं, उनका हम गायन करेंगे बड़े भाव से। कल आप सब लोग 5 बजे पधारना, आओ बड़े प्रेम से गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन। बंधुओं एक जानकारी और सुन लो, कल हमारे श्री गिरधर लाल जी का डोल उत्सव है जयपुर में, और उत्सव है स्थान को नाम है ब्रज निकुंज सी स्कीम में, जहां लाल जी विराज रहे हैं। वहां शाम को 5 बजे से कल डोल उत्सव है ठाकुर जी का। ठाकुर जी डोल में विराजेंगे, पद पदावली गाएंगे, सुबह कथा होगी 5 बजे से, शाम को डोल उत्सव होगा 5 बजे से कल। तो आप सब लोग भी लाल जी के उत्सव में पधार सकते हैं। गाओ भाव से, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर, हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी जय हो।
राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन सनातन बलि बलि जाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बलि बलि जाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ प्यारो। हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ बड़ो। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुके कौन? रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा कहो। श्री राधा रमण दुलार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को। श्री राधा रमण दुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन।
आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज, सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कहो श्री राधा वल्लभ लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज श्री राधा वल्लभ लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन हरि व्यास युगल यश गाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन जहाँ व्यास युगल यश गाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन हे प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो
सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को, सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। और यह आनंद कर भावे वारो, यह आनंद कर भावे वारो। और हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे। रहो हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, जयपुर में राज करे राधे गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा, जय राधे 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 गोविंदा। जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा, जय राधे 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 गोविंदा। जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा गोविंद देव की, श्री राधा गोपीनाथ की, श्री श्री राधा माधव की, पूछरी के लौटा की खूब खूब प्यारे। बंधुओं, कल सुबह फिर मिलेंगे 5 बजे और कल शाम को मिलेंगे फिर 5 बजे सी स्कीम के कौन सा ब्रज निकुंज में। आप सब लोग खूब भाव से पधारो। सबको बहुत बहुत, कल माइक और बढ़िया लग जाएगा, आप सबको आवाज आए। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय हो। आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, लीला रति रस रस निधान के।
विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन परम ज्योति परमात्म ज्ञान के आरती अति पावन। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। परमहंस रस कहदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा किंचन प्रिय सुजान के। धर्म भक्ति विज्ञान खान के। आरती अति आरती अति आरती अति। पावन पुराण